हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक। अगर आपने पिछले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर 1 का पॉलिटिकल का, तो आप वो देख लीजिए पहले। और अब हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल का चैप्टर 2, जो कि हम अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने बोर्ड पे पढ़ा था और इस बार हम डिजिटली पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली डाइवर्सिटी के बारे में हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, और हम इसमें डाइवर्सिटी के बारे में ये देखने वाले हैं कि डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, कि सोसाइटी में भेदभाव कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें देख सकते हो कि इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिफरेंस एंड प्रेजुडिस डिस्कस करेंगे, फिर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, स्टोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी। ठीक है गाइस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम पहले देखते हैं कि डाइवर्सिटी आपको पता ही होगा कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, अलग अलग लोग हैं। जैसे मैंने आप पे पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से एग्जांपल से समझाया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए पहले। तो डाइवर्सिटी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी ऐसे ही नहीं है कि एन्जॉयबल चीज़ है कि हम उसको सिर्फ एन्जॉय कर सकते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट करती है जो डाइवर्सिटी होती है। Sometimes people who are different from others are teased, laughed or not included in certain group or activity। ये इस टाइप से होता है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मान लो आपका एक ग्रुप है सभी फ्रेंड्स का, और उसमें आप सभी लोगों को इंग्लिश बोलनी आ रही है, और कोई फ्रेंड है जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो आप उसको अलग से डिफरेंटली ट्रीट करोगे, ये आप करोगे। तो उसी को हम बोलेंगे कि वो डाइवर्स है, आपसे अलग है। उसको इंग्लिश नहीं आ रही, उसको हिंदी आ रही है, उसको अदर लैंग्वेज आती होगी, तमिल आती होगी, उर्दू आती होगी, कोई भी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज आती है जो आपको नहीं आती है, पर वो आप डाइवर्स है, अलग है, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप उसके साथ अलग ट्रीट करोगे। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस क्या होता है बेसिकली, जैसे हम पहले इसमें देख लेते हैं कि व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर, कि हमें क्या बनाता है कि हम क्या हैं। हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बोलते हैं। व्हाट वी ईट, क्या खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं। द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, हम कौन से गेम्स खेलते हैं और हम कौन सा जो फेस्टिवल हो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में डाइवर्सिटी काफ़ी है, और इसमें हम एक चीज़ एग्जाम्पल और बता देता हूँ। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजन्स हैं जो बिग रिलीजन बोलते हैं उनको, और एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, वो सभी इंडिया में है। और इंडिया में गाइज अगर आपको पता हो तो टोटल लैंग्वेजेस कितनी स्पीक की जाती हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके फाइंड आउट करना, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया में बोली जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें आगे देखें तो एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। 1600 लैंग्वेजेज हैं जो कि लोगों की मदर टंग है, और वो स्पीक की जाती है। जैसे मेरी मदर टंग है मारवाड़ी, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मैं मारवाड़ी बोलता हूँ। जैसे कि अगर किसी को मारवाड़ी आती है तो आप मुझे कमेंट में इसका हिंदी या फिर बताना कि कहाँ जा रहा है, उसको मारवाड़ी में बोलते हैं कट्ठे जा रहे हो है, कि बोलते हैं ना हिंदी में कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, उसको मारवाड़ी में बोलते हैं कट्ठे जा रहे हो है। ठीक है, येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट सेलिब्रेटेड, पर ये डाइवर्सिटी काफ़ी बार सेलिब्रेट नहीं की जाती है। वैसे तो सेलिब्रेट करने की चीज़ है, पर हम इसमें आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए ताकि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर पाएँ, इसको अलग तरीके से ना देखें, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और जो इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हम देखने वाले हैं इसमें। येट दिस डाइवर्सिटी नॉट सेलिब्रेट व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। जो पीपल हमारे से काफ़ी अलग हैं उनको हम स्ट्रेंज और अनफेमिलियर, उनके साथ हम घुल मिल नहीं पाते हैं आसानी से। जैसे कोई अपनी साइड का नहीं है, जैसे काफ़ी लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी स्टेट्स के लोग आते हैं, पर बेसिकली हर कॉलेज में क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको इंटरेक्ट करने का वो होता है, तो वो सबसे मिल जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग अपनी अपनी साइड की कम्युनिटी बना लेते हैं। जैसे राजस्थान वाले अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं अलग,
तो उत्तर प्रदेश वाले अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। ऐसे मतलब काफ़ी जगह हो जाता है कि वो फेमिलियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। और पीपल मतलब काफ़ी लोग धारणा बना लेते हैं कि ये लोग सभी लोग ऐसे होते हैं, कि जैसे काफ़ी लोग बना लेते हैं ना कि कैसे एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, जैसे काफ़ी लोग किसी के बारे में जैसे लोग बना लेते हैं कि यूपी वाले सभी जो होते हैं वो गुंडे होते हैं। ऐसे काफ़ी लोग की काफ़ी एरिया के बारे में धारणा बना लेते हैं। हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, उनमें से काफ़ी लोग कुछ कर देते हैं तो वो सबके बारे में जो है वो धारणा बन जाती है कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। पर बेसिकली सभी लोग थोड़े ना होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो कुछ ना कुछ कर देते हैं ऐसा। अब इसमें हम देखेंगे मेन डेफिनेशन। मेन डेफिनेशन इस चैप्टर में क्या क्या है, पहले हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज द अनफेयर और प्रिजुडिशियल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल एंड ग्रुप्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस, जेंडर एंड एज। मतलब यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट होता है और किस चीज़ के बेस पे, रेस के, जेंडर के और एज के बेस पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, कि किसी को पीपल को नेगेटिवली जज करना जबकि वो हो या ना हो, पर उसको ऐसे ही जज कर देना जैसे कि मान लो कोई सोसाइटी का एरिया, कोई वार्ड 10 का एरिया मान लो, उसमें किसी वहीं के बंदे ने चोरी कर ली किसी के घर में, तो काफ़ी लोग जो है वो सभी वहाँ के सभी लोगों के बारे में वो बना लेते हैं कि यहाँ के सभी लोग चोर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, ए फिक्स्ड आइडिया अबाउट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, जैसे कि काफ़ी लोग पहले जैसे अनटचेबिलिटी होती थी, आजकल तो नहीं है, पहले दलित के साथ अनटचेबिलिटी होती थी, तो उनको ट्रीट किया जाता था ऐसे कि ये तो सिर्फ झाड़ू निकालने के लिए, टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए, इसी काम के लिए हैं, तो उनके लिए वो स्टीरियोटाइप बना रखा था सबने अपने मन में, हाँ कि अभी नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। इसमें ये बोला जा रहा है कि किसी पर्सन के पास जो इनइक्वालिटी नहीं, किसी पर्सन के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अपॉर्चुनिटी जो अदर पर्सन के लिए नहीं है, पर आज के दिन ऐसा नहीं है। ये मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया है इनइक्वालिटी के बारे में, तो आप उसमें जाके देख लीजिए, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने उसमें आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाया कि इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, ठीक है। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस में हम देखेंगे ओपिनियन अबाउट द पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया। आप कैसे प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं, कैसे डिफरेंसेस आते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सो क्रिएटिंग प्रेजुडिस एग्जाम्पल, थिंकिंग दैट इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट। काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ही बेस्ट है, बाकी लैंग्वेजेस अदर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में काफ़ी पेपर्स आते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स भी होती हैं, लैंग्वेज है, बाकी इम्पोर्टेंस सभी लैंग्वेजेस की अपनी अपनी है। एवरी लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट, कोई लैंग्वेज कम नहीं, कोई लैंग्वेज ज़्यादा नहीं है। बस कोई हिंदी और इंग्लिश जैसे ये कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो कि पूरे इंडिया में अपन स्पीक कर सकते हैं, और इंग्लिश आउटसाइड भी काम आ सकती है। अगर आउट ऑफ द कंट्रीज आते हैं तो इसमें ये बेनिफिट मिलता है अपने को इंग्लिश का। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस दैट अदर देन इंग्लिश। हम अगर किसी को ने ऐसा स्टीरियोटाइप बना लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बाकी लैंग्वेज बोलने वालों की कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती है, बाकी लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखेंगे प्रेजुडिस इन वेरियस थिंग्स, कि अलग अलग चीज़ों में प्रेजुडिस कैसे आता है। पीपल, रिलीजन, बिलीफ, कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक, इन क्लोथ्स दे वियर एक्स्ट्रा। पीपल कौन से रिलीजन से हैं, उनकी स्किन का कलर क्या है, वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उसके वजह से लोग प्रेजुडिस बना लेते हैं। जैसे आज के दिन इंडिया में काफ़ी जो है मुस्लिम्स और हिंदू के वो राइट्स हो रहे हैं, तो बेसिकली जो पीपल एजुकेटेड है और जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं
वो कभी राइट्स नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इससे कुछ नहीं होना है। पहले जो अमेरिका वगैरह है सभी कंट्रीज़ में राइट्स हुए हैं, ठीक है, रिलीजन के नाम पे, पर अब उनको पता लग गया कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो काफ़ी समय बाद, टाइम लगेगा पर इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे राइट्स करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसमें नीचे देखेंगे, जैसे पीपल क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस तो आपको समझ में आ गया कि लोग कोई भी धारणा, नेगेटिव धारणा बना लेते हैं लोगों के बारे में। कोई भी आदमी है, जैसे मैंने भी आपको पहले एग्जांपल दिया कि किसी एरिया में किसी बंदे ने मान लो अपने पेरेंट्स की डेथ कर दी, खुद ही उनको मार दिया, तो वो लोग धारणा बना लेते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं सभी लोग, वो सभी लोगों के बारे में वो नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, ठीक है, अलग, जैसे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, और उनको इन्फीरियर अलग ट्रीट करते हैं उनको, बेसिकली वो होता है। अब हम देखेंगे प्रेजुडिस, क्रिएटिंग प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस का एग्जांपल हम पहले एक्सरसाइज करेंगे प्रेजुडिस के बारे में देखने के लिए। तो इसमें हम लेट्स डू एन एक्सरसाइज। डू यू थिंक अबाउट द गिवन स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू इज अप्रोप्रिएट फॉर ए गर्ल और ए बॉय। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें लिखे हुए हैं, ये सारों को आपको देख के ये बताना है कि इसमें से जो भी अप्रोप्रिएट है, कौन सा गर्ल के लिए अप्रोप्रिएट है और कौन सा बॉय के लिए। मैं भी करता हूँ, आप भी करना। मैं 2-3 सेंटेंस आपको पहले बता क्या देता हूँ, वो सभी के लिए वही सेम ही होंगे, सभी के लिए सेम स्टीरियोटाइप हैं। दे आर वेल बिहेव्ड, ये ऑलवेज पहले इम्प्लीमेंट करती है सोसाइटी। आप किसी भी घर वाले से, आपसे एल्डर्स हैं, उनसे पूछ लेना कि पहले ये गर्ल के लिए इम्प्लीमेंट होता। हालांकि बॉयज़ को भी वेल बिहेव्ड रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉयज़ ऐसे ही जंगली टाइप रहें। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, अच्छे से बोलना चाहिए, स्पोकन जेंटल, ये भी लोग पहले गर्ल्स के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज़ के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे ये जो एक्सरसाइज है ये आपको घर से करनी है, आप करके इसका कमेंट्स में लिख देना, जैसे 1 2 3 इनको सभी को कि ये 1 नंबर इसका है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। Stereotype in the given example we fit all the boys and all girls into an image that society creates around us। अब इसमें अपन ने जैसे कि 2-3 स्टेटमेंट देखे कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो इससे बॉयज़ आ रहा है, वेल बिहेव्ड तो उसमें हम गर्ल को ले रहे हैं, तो इससे स्टीरियोटाइप बन रहा है। बाकी वेल बिहेव्ड बॉय भी हो सकता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग गर्ल भी हो सकती है, ये ज़रूरी सुनना है। तो इसके जो है, व्हेन ए मिस्टेकन आइडिया और बिलीफ इज़ यूज्ड टू फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। व्हेन कोई मिस्टेक्सन आइडिया है और बिलीफ है जो काम में लिया जाता है किसी पीपल को एक उस इमेज में फिक्स करने के लिए, तो वो हो जाता है, उसका स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये स्टीरियोटाइप ही है कि गर्ल्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कौन बोलता है, आजकल तो गर्ल्स बॉडी बिल्डर भी हैं। आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना गर्ल बॉडी बिल्डर्स, काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जो गर्ल्स भी हैं, तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल से that those who belongs to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal, dumb, they are using stereotype। अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री और रिलीजन या फिर रेस, जेंडर के व्यक्ति के बारे में कुछ बोलता है, तो वो उसको जज कर देता है कि इस एरिया के लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग लेज़ी हैं, तो गाइस वो स्टीरियोटाइप है, ठीक है। वो पहले से ही उन्होंने सेट कर रखा है, तो उनको वैसा ही लगता है, जैसा आप ये सेट करते हैं वैसा ही सेट हो जाता है आपके मन में, ठीक है। तो ये गलत है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ये एक एग्जांपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी एरिया में जो लोग हैं उनको अपन अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से, किसी भी बैकग्राउंड की वजह से आप जज कर पाएँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये स्टीरियोटाइप होता है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, जैसे हम स्टीरियोटाइप का एक और भी बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो है पिक्चर्स हैं आपके एनसीईआरटी में भी हैं, ये आप देख लीजिए। इसके पास जो है वो इन्होंने हाथ में वो ले रखा है, इनके लेग्स वर्किंग नहीं कर रहे हैं, इन्होंने चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर पे इस पे बैठ के पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। द चिल्ड्रेन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हियर वर सीन एज डिसेबल्ड। ये जितने चिल्ड्रेन हैं इनको सभी को, ये जो इसमें ये है, इनको सभी को डिसेबल्ड बोला जा रहा है, ठीक है। इनको डिसेबल्ड बोला नहीं जा रहा है, इसको डिसेबल्ड की तरह देखा जा रहा है। द टर्म हैज़ बीन चेंज एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। अब आपने भी ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा, मैंने तो पहले पढ़ा है इसलिए सोच रखा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपने भी नहीं सोचा कि इनको हम
चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ बाकी लोगों से ज़्यादा आवश्यकताएं, अलग चीज़ों की आवश्यकताएं, डिसेबल्ड नहीं है ये, मतलब बेसिकली कर तो सब कुछ सकते हैं पर इनको अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए वो जैसे डॉटेड टाइप बुक्स आती हैं, वो उनको डॉट्स को जैसे टच करके और वो बुक पढ़ लेते हैं, वैसे उनको स्पेशल नीड है, अपने तरह नॉर्मल नहीं है वो, तो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स भी अपन उनको बोल सकते हैं। पर कॉमन स्टीरियोटाइप about them given in large letters, their own feelings and thoughts to are given। ठीक है, इसमें जो भी है आप आपके पास NCERT आप इसमें पढ़ लेना, इसमें इतना क्लियर नहीं है। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ बताई गई है, ठीक है, कि इसमें क्या फीलिंग्स के अबाउट, थॉट्स के अबाउट कि लोग डिसेबल्ड सोचते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप की में हम और देखते हैं, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, जैसे ये लेडी ड्राइवर है और ये बस चला रही है या ट्रक चला रही है, जो भी चला रही है, पर आपने स्टीरियोटाइप तो होता है कि गर्ल्स कभी ये बस वगैरह ये नहीं चलाती, क्यों नहीं चला सकती गाइस, सब चला सकते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप हमें स्टॉप कर देता है, हर पर्सन यूनिक है, यूनिक इंडिविजुअल के बारे में देखने में वो सभी को एक साइड में एक समान मान लेते हैं। ठीक है, उनको यूनिक नहीं मान पाते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न ऑफ टाइप। वो लार्ज पैटर्न के जो लोग हैं उनको एक ही टाइप में मान लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ लेडी गर्ल्स जो लेडी है वो बस या ट्रक जो भी चला रही हैं, उनकी फ़ोटो है ये। तो इसमें हम बेसिकली लेडीज़ के बारे में, वुमेंस के बारे में या गर्ल्स के बारे में क्या स्टीरियोटाइप रहता है कि गर्ल्स को आजकल तो करने लगी हैं ड्राइविंग, पर ट्रक और बसेस गर्ल्स ड्राइव नहीं करती हैं, तो ये इनके लिए ऐसे नहीं देखते हैं कि ये यूनिक है, बल्कि उनको स्टीरियोटाइप में एक ही कैटेगरी में फिट कर देते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप इफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टीरियोटाइप क्या करता है, स्टीरियोटाइप हमें काफ़ी चीज़ें करने से रोकता है। जैसे कुछ बॉयज़ को है ना, जैसे मैं बता देता हूँ कि कुछ बॉयज़ को मान लो मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक़ रहता है, हेयर कट करने का मतलब गर्ल्स सैलून में काम करने का, तो उनको लोग अलग तरीके से देखते हैं, बल्कि उनको इंटरेस्ट उस चीज़ में है, तो काफ़ी लोग जैसे स्टीरियोटाइप बना रहता है सोसाइटी में, उसकी वजह से वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इसमें है। और अब हम इसमें आगे देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या देखेंगे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज ए सिचुएशन व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली और डिफरेंटली। ठीक है, व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज ए सिचुएशन व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली और डिफरेंटली। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन वन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, डिस्क्रिमिनेशन अनफेयरली ट्रीट करने की जो है वो सिचुएशन होती है कि हम किसी के साथ अनफेयर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और वो कब क्रिएट होता है, जब हम अपने प्रेजुडिस या फिर स्टीरियोटाइप जो हमने मन में बना रखा है हम उसको फॉलो करते हैं या फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ठीक है, प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप से डिवीज़न और उससे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है वो आपने देखा ही है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताई थी स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2। आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस क्या होता है, जनरली बता रहा हूँ मैं, बाकी कोई भी बेसिस हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये जो हैं ये बेसिकली जो होते हैं वो बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इनके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ। ठीक है, आज भी होता है गाइस। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको काफ़ी बता रखे हैं मैंने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दलित्स के साथ अनटचेबिलिटी की वो छुआछूत, वो जिस वेल से कुएं से पानी पी लेते थे वो ऐसा माना जाता था कि अब उससे किसी को पानी नहीं पीना है। ठीक है, ऐसा कुछ होता था उनके रिलीजन की बेस पे उनके साथ। ठीक है, आजकल तो नहीं होता है क्योंकि लॉ बना दिया गया है उनके लिए।
अब हम आगे देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ये डाइवर्सिटी की फॉर्म भी है पर ये इनइक्वालिटी की फॉर्म भी है, ठीक है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। जैसे गाइज आप इस इमेज में देख लीजिए, पहले ये इमेज देख लीजिए, जिसमें ये लोग हैं, इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, ठीक है, और फूड, क्लॉथ और कोई शेल्टर नहीं है। बेसिकली मेनली जो ये लोग होते हैं इनके पास कोई अपना स्टैंडर्ड फिक्स शेल्टर नहीं होता। जैसे अपने पास घर होता है कि अपना घर यहीं पे है, तो गाइज इनका अगर आज यहाँ है कल कहाँ है, तो इनके पास ना तो फिक्स शेल्टर है, ना फूड है, क्लॉथ्स तो हैं और वो टोन हो रखे हैं, फटे हुए हैं, ठीक है। People who are poor do not have resources or the money to meet their basic needs of clothing and shelter. Some people may experience both kinds of discrimination, ठीक है। कुछ लोग जो हैं काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है। people poor as well as they belong to groups whose culture is not valued. मतलब काफ़ी लोग जो है पुअर होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोगों का कल्चर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस भी करते हैं कि काफ़ी लोगों का कल्चर है जो वो वैल्यू नहीं करता है जो प्रीसियस लोग से, या फिर अदर मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनके लिए उनका जो कल्चर है वो कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो वो उनके लिए वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। एग्जांपल ट्राइब्स, जो ट्राइबल पीपल हैं, इसमें देख रहे हैं ट्राइबल पीपल हैं, इनके लिए ये पुअर भी हैं और इनके कल्चर की वजह से भी इनको वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे एक इसमें और देखेंगे कि मुस्लिम्स के बारे में स्टीरियोटाइप बन जाता है कि वो सभी ऐसे होते हैं, ठीक है। एजुकेशन, पुअर्टी, ठीक है, इससे हम बना लेते हैं बाद में क्या, स्टीरियोटाइप। जैसे मुस्लिम्स, एजुकेशन, फिर पुअर्टी और स्टीरियोटाइप्स। गाइस आजकल तो ये एजुकेट करने लगे हैं, पर पहले अपने बच्चों को काफ़ी कम स्कूल में भेजते थे। अकॉर्डिंग टू द डेटा, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, कि मुस्लिम्स के जो चिल्ड्रंस है वो कम स्टडी करवाते थे उनको, और एजुकेशन कम मिलती थी तो फिर पुअर्टी आती थी और इससे स्टीरियोटाइप बन गया। पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सभी अपने चिल्ड्रंस को स्टडी करवा रहे हैं। अब इसमें आगे देखेंगे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, हम किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं या फिर कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। पीपल सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि आप अलग काम करते हैं, मैं अलग काम करता हूँ, आपके फादर अलग काम करते हैं, मेरे फादर अलग काम करते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। पीपल आर मोर वैल्यूड, सम आर मोर वैल्यूड, सम आर वैल्यूड लेस। जैसे कि काफ़ी लोग जो है, किसी के पापा या फिर कोई भी आदमी जो कि मान लो कोई तो अच्छी जॉब करता है, मान लो कलेक्टर की जॉब कर रहा है, ठीक है, IAS है, एक तो उसी के वर्क को मानते हैं। दूसरा कोई झाड़ू निकालने वाला है या फिर कोई स्वीपर है, पोछा लगाने वाला है, उसका वर्क है तो उसको लेस वैल्यू मिलेगी, और जो IAS का वर्क है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये एक बिलीफ सिस्टम है, दिस बिलीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। बेसिकली इसको कास्ट से भी रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि जो लेस वैल्यूड काम है ना, वो जो लोअर कास्ट है ना, जो एक वर्क है वो लोअर कास्ट के लिए है। काफ़ी लोगों का ये मानना रहता है जो कि लेस वैल्यूड वर्क है, और जो अपर कास्ट के लिए, वो जो मोर वैल्यूड वर्क है वो अपर कास्ट के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट बिलीफ भी बन जाता है कास्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि कैसे बन जाता है, और हम किस वजह से, इस वजह से डिफ्रेंशिएशन भी होता है। डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन। डिफ्रेंशिएशन तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैंने भी पढ़ा था। In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where his caste was either above or below the other. मतलब एक लेडर है, उस पर कोई ऊपर की साइड है, अपर कास्ट से है, कोई लोअर कास्ट से है, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है गाइस, ठीक है। अपर कास्ट सो दे मैं सुपीरियर, अपर कास्ट जो होती है वो अपने आप को सुपीरियर मानती है, ठीक है। लोअर कास्ट जो होती है कंसीडर्ड एज अनटचेबल, जैसे मैंने काफ़ी बताया कि छुआछूत का एग्जांपल, जैसे दलित्स को पहले अनटचेबल माना था, दलित्स को, ठीक है।
दलित्स इक्वल्स टू ब्रोकन। तो ये भी एक कास्ट जो है वो भी एक फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। अभी हम इसमें आगे देखेंगे और कास्ट रूल्स, ठीक है। कास्ट रूल्स बन जाते हैं जो कि बेसिकली कोई नहीं बनाता है, लोग सोसाइटी में बना लेते हैं रूल्स, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट specified the work to be performed. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from villages. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी जो स्मॉल लोअर कास्ट के जो पीपल हैं, ग्रुप्स हैं, वो फोर्स किए जाते हैं कि उनको गार्बेज पिक करना है विलेज में से, या फिर कोई एनिमल अगर डेड हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को जाके फेंक के आना है, ऐसे वर्क करने हैं। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट। वो अपर कास्ट के होम्स के अंदर एंटर करने के लिए भी अलाउड नहीं है गाइस, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स, उनको मंदिर में भी एंट्री नहीं दी जाती है, और जो कॉमन पीपल के लिए वेल है उससे वो पानी नहीं पी सकते हैं, ठीक है गाइस। देयर चिल्ड्रेन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रेन ऑफ द अदर कास्ट इन स्कूल, जो हायर कास्ट के जो लोग हैं उनके चिल्ड्रेन के बगल में नहीं बैठ सकते वो, उस कास्ट के जो पीपल है उनके चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है गाइस। अब हम इसमें देखेंगे कि जो B.R. अम्बेडकर हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्होंने कैसे इसके साथ जो है वो उनके साथ कैसे ट्रीट किया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हिज स्टोरी ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसकी भी एक स्टोरी है जो कि हम अभी देखेंगे। In 1901 he was just 9 years old. He had gone with his brother to meet his father in कोरिगांव। वो 1901 में कोरिगांव गए थे, ठीक है, अपने ब्रदर के साथ अपने फादर से मिलने के लिए। तो उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट, पहले इनके बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं कि ये कौन है और कैसे है। इनका पूरा जो नाम है अभी इसमें देखेंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका बर्थ हुआ था 1891 में और 1956 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर का नाम दिया गया है। बेस्ट नोन, ये किसके लिए जाने जाते थे, बेस्ट नोन एज लीडर ऑफ दलित्स, दलित्स के लीडर थे, इनके लिए बेस्ट जाने जाते हैं। क्यों थे लीडर ऑफ दलित्स, क्यों बोला जाता है इनको? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर fought for the rights of the Dalits community. He led many effort of Dalits to gain entry into temples. इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाए दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए, इन्होंने काफ़ी जो है वो स्ट्रगल किया और इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए कि दलित्स को भी जो है उसमें टेम्पल में एंट्री मिले, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer. डॉक्टर अम्बेडकर वो पहले व्यक्ति थे अपनी सोसाइटी के दलित लोगों में से, अपनी जो कास्ट है उसमें से, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए, ठीक है। और उन्होंने इनकरेज द सेम, उन्होंने इसी चीज़ को इनकरेज किया सभी को कि आप एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन की वजह से आप ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इसमें लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन ही सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया लेटर, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। क्यों अपना लिया? ताकि वो ऐसा रिलीजन ढूंढ रहे थे जो कि मतलब सभी को इक्वली ट्रीट किया, तो उनको लगा कि बुद्धिज्म जो है वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, तो उन्होंने उस रिलीजन को जो है वो फॉलो कर लिया, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी की, इक्वलिटी के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, जैसे इक्वलिटी कैसे आई? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। अब इसमें हम पीछे एक वो भूल गए हैं, जैसे ये वाला इसमें, हाँ, कि ये जो स्टोरी है इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग, अब हम स्टोरी को एनालाइज करते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स, जो दलित्स को प्रिवेंट करता है, रोकता है फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि वो काफ़ी जो एक्टिविटीज़ बाकी लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो परफॉर्म कर पाएँ। बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, जबकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से ही मना नहीं करता है, वो उनको रेस्पेक्ट भी नहीं करती है सोसाइटी, ठीक है। ऑल्सो डिनाइज द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द डिग्निटी गिवन टू अदर्स, जो बाकी को डिग्निटी और रेस्पेक्ट मिलती है वो उनको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, ठीक है।
अपन इसे हिस्टोरी से एनालाइज किया। बाकी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया उनको राइट्स दिलाने के लिए, और अभी जो है वो लॉ बने हुए हैं, तो अनटचेबिलिटी जो फॉलो करता है उसको जेल वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने लॉ बनाने में काफ़ी स्ट्रगल की, तभी ये लीडर ऑफ दलित्स कहलाते हैं, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए पहले, इक्वलिटी तो बाद में ही तो आनी थी, ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिशर्स का, तब इक्वलिटी कहाँ से, तब भी इनइक्वलिटी थी, पर तब कोई अपना लॉ नहीं बना सकता था, ठीक है। पहले अपन ने स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, फिर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल प्लस स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी हमने स्ट्रगल किया। हमने क्या, दलित्स ने और वुमेंस ने, ट्राइबल्स ने एंड पीजेंट्स ने, इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया इक्वलिटी के लिए, ठीक है। मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, काफ़ी दलित्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको टेम्पल्स में जो है वो एंट्री मिल सके। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव राइट टू एजुकेशन एज मैंडेड, वुमेंस ने फ्रीडम के बाद में उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो मैन को जो एजुकेशन के जो राइट्स हैं वो वुमेंस को भी मिलने चाहिए, सारे के सारे राइट्स, ठीक है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल court to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged. Peasants and tribal court to release themselves from the grasp of money lender and the high interest, जो मनी लेंडर्स होते थे वो पीजेंट्स और ट्राइबल्स पे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो उनसे उनको फ्री किया जाए, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रगल था और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर उनको इक्वलिटी मिल गई। अब इसमें आगे देखते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, ठीक है। आवर लीडर्स वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड, जो हमारे लीडर्स थे वो भी काफ़ी इसके बारे में जागरूक थे कि जो इनइक्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल होनी चाहिए सोसाइटी में। लीडर्स सेट आउट ए विज़न एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लीडर्स ने एक विज़न और एक गोल तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन में, टू एंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल, कि इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी को इक्वली कंसिडर किया जाए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। इक्वलिटी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए की वैल्यू, ठीक है। इंडिपेंडेंस के दौरान जो लीडर्स का जो विज़न था उसका बता रहा हूँ। अनटचेबिलिटी सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबोलिश्ड बाय द लॉ, मैं बोल रहा अभी मैंने आपको बताया कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसके अबोलिश करने के लिए लॉ बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट को टू टेक स्पेसिफिक, ताकि स्पेसिफिक कदम उठाए जाएँ, टू रियलाइज़ द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी सबके पास होना चाहिए, चाहे वो पुअर हो और अदर मार्जिन कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सभी के पास इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पे उनके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी सभी को है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, और गवर्नमेंट को इस राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वलिटी, डाइवर्स पीपल के लिए, अलग पीपल के लिए, हर पीपल के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी इंश्योर किया है, ठीक है। इसके इंश्योर किया, ये सिग्निफिकेंट एलिमेंट है और ये इक्वलिटी इंश्योर करता है, ठीक है। इसको भी बोलते हैं हम सेकुलरिज्म, ठीक है गाइस। अब हम इसमें आगे देखेंगे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी में हम आगे देखते हैं, जैसे ये सभी लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया था इक्वलिटी के लिए। आइडियल्स एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट देम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ओवर टुडे, ठीक है। आइडियल्स ने जो है वो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी, इसलिए इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई, ठीक है। वरना इनइक्वालिटी आज भी होती, क्योंकि एक बार अगर लॉ में आ गया है कोई चीज़ तो वो इम्प्लीमेंट है और उसका इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। अदरवाइज़ अगर लॉ में कोई चीज़ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है लोगों को इम्प्लीमेंट करना। अभी तो उसका लोगों को डर है कि जैसे पुलिस ले जाएगी किसी को अनटचेबल बोला या फिर ट्रीट किया तो, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? इक्वलिटी इज़ ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वलिटी जो एक चीज़ है उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमारा हक है उसको लेने के लिए, ठीक है। वो सम विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, वो अपने आप नहीं आएगी, ठीक है गाइस। अब हम इसमें आगे देखेंगे।
ये स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, ठीक है गाइस, आप इसको पढ़ लेना, या फिर इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा जिसमें प्रीएम्बल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है गाइस। उस वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो लास्ट में जो काम करना है वो मेरे को रिव्यू देना है कि पिछले वाले वीडियो से जो चैप्टर 1 का वीडियो है उससे चैप्टर 2 में कितना डिफरेंस है, या फिर कितना बेटर है, कौन सा टाइप से आपको अच्छा लगा, बोर्ड पे पढ़ाने का या फिर डिजिटली जो पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप कितने स्टार्स रेट करते हैं वो भी आपको बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।